प्यारे दोस्तों, एक जंगल में चन्नी चिड़िया और कालू कौवा रहते हैं। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। कालू कौवा बाहर जाकर काम करता है और मेहनत करता है और चुन्नी घर के काम करती है। वो दोनों बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उनके घर के साथ मैनू चिड़िया का घर होता है। मैनू चिड़िया अकेली रहती है। वो कालू कौवा और चुन्नी चिड़िया को इकट्ठे नहीं देख सकती। वो बहुत जलती है कि किसी तरह चुन्नी और कालू कौवे को अलग कर सके। एक दिन कालू कौवा काम पर जा रहा था तो रास्ते में मैनू चिड़िया कहती है, कालू जी, आप इतने सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं, आए मेरे घर, मैं आपको चाय पिलाऊं। कालू कौवा कहता है, नहीं तुम्हारा शुक्रिया, मैं जल्दी काम पर जाना है और जल्दी शाम घर वापस आना होता है क्योंकि चुन्नी चिड़िया घर पर अकेली है। मीनू चिड़िया कहती है, कालू जी, आप कितना काम करते हैं, चुन्नी तो कोई काम नहीं करती, घर पर सारा दिन आराम करती रहती है। आप काम करके थक जाते हैं और चुन्नी को तो आपकी परवाह भी नहीं होती। कालू कौवा ये सुनकर वहां से चला जाता है। वो सोच में पड़ जाता है। दूसरे दिन कालू चुन्नी चिड़िया से कहता है, चुन्नी, तुम सारा दिन आराम करती हो और मैं सारा दिन काम करता हूँ। चुन्नी कहती है, ये किसने पट्टी पढ़ाई आपको? मैं घर का काम भी तो करती हूँ। कालू कौवा कहता है, बस मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगा, मैं मीना चिड़िया के घर जा रहा हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया के साथ रहने लगता है। चुन्नी चिड़िया कहती है, अच्छा तो ये मीनू चिड़िया ने सब कहा है, मैं आज से अपना खेत लगाती हूँ और मीनू चिड़िया से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। फिर वो अपना खेत लगाती है और खूब देखभाल करती है। इधर कालू कौवा मीना चिड़िया से बहुत परेशान होता है। मीनू चिड़िया कालू कौवे से बहुत बुरा पेश आती है और बहुत सारे काम करवाती है। कालू कौवा चुन्नी चिड़िया को बहुत याद करता है और कहता है, मैंने चुन्नी के साथ गलत किया, मुझे चुन्नी चिड़िया से माफी मांगनी चाहिए और वापस लौट जाना चाहिए। सोनी चिड़िया। एक जंगल में बहुत सारे परिंदे रहते हैं। सब बहुत अमीर होते हैं। वो सब अपने अपने मजबूत और प्यारे घर बनाते हैं। वो सब बहुत मगरूर होते हैं। उनको अपने पैसे का गरूर होता है। उसी जंगल में एक गरीब चिड़िया रहती है जिसका नाम सोनी चिड़िया होता है। सब परिंदे सोनी चिड़िया के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे ये गरीब है, देखो कहाँ पड़ी है। दूसरा बोलता है, अरे इसकी औकात ही कहाँ है हम जैसे अमीर परिंदों के साथ रहे। इसके पास तो पैसे ही नहीं हैं, इसकी तो यही जगह है, यहीं इसने रहना है। इसकी तो औकात ही यही है कि ये यहीं पड़ी रहे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सोनी चिड़िया बहुत परेशान होती है और रोती है। वो कहती है, मैं गरीब हूँ तो क्या इसमें मेरा कसूर है? काश मैं भी अमीर होती तो मुझे इतनी बातें ना सुनाते सब। सोनी चिड़िया रोते रोते वहीं दरख्त पर सो जाती है। रात को अचानक बादल छा जाते हैं और वो बरसते हैं। सोनी चिड़िया उस पेड़ से नीचे गिर जाती है जिस पर वो सो रही थी और उसको चोट लगती है। सब परिंदे अगली सुबह आ जाते हैं और सोनी चिड़िया पर बहुत हंसते हैं।
चिड़िया कहती है, मुझे चोट लगी है, मुझ पे हंसने की बजाय मेरी मदद करो। लेकिन वो सब उसकी मदद नहीं करते। सोनी चिड़िया वहां से चली जाती है। वो एक जगह जाकर बैठ जाती है। वो बहुत परेशान होती है। अचानक उसको एक आइडिया आता है। वो बहुत खुश होती है। वो कहती है, क्यों ना इस बांस का घर बनाया जाए। मेरा घर सबसे ज्यादा मजबूत होगा और प्यारा, फिर मुझे कोई बातें नहीं सुनाएगा। वो बांस इकट्ठा करती है और एक प्यारा सा घर बनाती है। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आता है। सब परिंदों के मजबूत घर गिर जाते हैं। सब परिंदे बहुत परेशान होते हैं। उनमें से एक परिंदा बोलता है, हमने सोनी चिड़िया के साथ बहुत गलत किया। अगर हम उसके साथ अच्छा करते तो हम भी उससे आज मदद मांगते। उसका कितना मजबूत घर है। दूसरा बोलता है, क्यों ना हम सोनी चिड़िया से मदद लें। वो सब सोनी चिड़िया के घर जाते हैं और सोनी चिड़िया से कहते हैं, सोनी चिड़िया हमें माफ कर दो। हमने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। हमें अपने घर में जगह दे दो। हमारे सारे मजबूत घर गिर गए। सोनी चिड़िया उन सबको माफ कर देती है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं। इस कहानी से ये सबक हासिल होता है कि हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और किसी पे हंसना नहीं चाहिए।